Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ा मिला जुला रहा, जहां पर हमें एक बड़ी गिरावट के बाद सभी कमोडिटीज में लोअर लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिला। वहीं अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस की ओर जाने के बाद वहां से हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। यदि बात करें सिर्फ प्रीशियस मेटल्स की तो इस हफ्ते हमें दोनों ही प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर में वीकली क्लोज जो है वो ग्रीन नोट पर आते हुए नजर आई है और इन्होंने अपना जो बड़ी गिरावट के बाद रिसेंटली लो बने थे उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए हैं। आने वाले हफ्ते में यदि देखें तो ग्लोबली बहुत ज्यादा डेटा इवेंट फुल नहीं है और यहाँ पर यूएस की तरफ से सिर्फ आईएसएम सर्विस पीएमआई के नंबर्स आने हैं। इसके साथ ही यदि देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स आएंगे और चाइना की तरफ से सीपीआई और पीपीआई के नंबर्स ईयर ऑन ईयर के आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकते हैं प्रीशियस मेटल्स के लिए। टेक्निकली यदि बात करें तो दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में हमें अभी सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक कि अभी कोई बेस बनते हुए नजर नहीं आता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइंग लेकर के चलना एक गलत निर्णय हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अभी सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। आने वाले हफ्ते के लिए यदि गोल्ड में एक वीकली सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आएगा वो 68,300 का रहेगा। यदि ये सपोर्ट लेवल जाता है देन फिर 67,800 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 72,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। वहीं सिल्वर के लिए यदि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 79,000 के आसपास ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 85,000 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि एनर्जी पैक की बात करें तो ये हफ्ता भी हमें एनर्जी पैक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को ही मिला है, जहां पर दोनों ही कमोडिटीज मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ही हमें लोअर एंड के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। और इस हफ्ते हमें क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और इसके बाद यदि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो एमसीएक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास की क्लोज मिली है, पर ये सपोर्ट लेवल यदि जाते हैं तो आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं नेचुरल गैस में तो हमें कंटिन्यूअसली लगभग 1.5 महीने से गिरावट का ही रुख देखने को मिल रहा है और यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है। यदि एमसीएक्स पर 160 के लेवल डाउन साइड में ब्रेक होते हैं देन एक और बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है नेचुरल गैस में। एनर्जी पैक में इस बड़ी गिरावट के पीछे का मेन रीजन यदि देखें तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। पिछले हफ्ते जो ओपेक प्लस देशों की मीटिंग थी वो भी अनचेंज रही, यहाँ पर भी कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए गए और वैसा ही रखा गया जैसा अभी चलते हुए आ रहा था। और यदि बात करें डिमांड की तो डिमांड इंटरप्शन के चलते ही और हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकली यदि बात करें तो अगले हफ्ते के लिए भी एनर्जी पैक में दोनों ही कमोडिटीज में सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। और यदि वीकली सपोर्ट लेवल्स अगेन ब्रेक होते हैं देन फिर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में अगले हफ्ते के लिए यदि सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 5,800 के आसपास यानी कि 5,800 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं रेजिस्टेंस की अब बात करें तो यहाँ पर 6,500 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 160 पर है और ये 160 का लेवल यदि ब्रेक होता है देन फिर बड़े गेट ओपन होंगे डाउन साइड के और 145 से लेकर के 130 तक भी यहाँ पर डाउन साइड में नेचुरल गैस के प्राइजेस जा सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 190 के आसपास निकल करके आता है। लास्ट वीक बेस मेटल्स की यदि बात करें तो बेस मेटल्स के लिए भी ये हफ्ता मिला जुला रहा, जहां पर बड़ी गिरावट के बाद हमें लोअर लेवल से सभी बेस मेटल्स में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। बट यदि देखें तो हमें जो उछाल देखने को मिला तो नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से अगेंस्ट सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबली अभी यदि देखें तो बेस मेटल्स के लिए मूड माहौल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर हमें हायर लेवल से अगेंस्ट सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो आने वाले हफ्ते में जब तक कि ये सस्टेन नहीं करते हैं अपने नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तब तक हमें सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए। यहाँ पर गिरावट और आगे बढ़ सकती है।
टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ समय बेस मेटल्स एक समय गुजारते हुए नजर आ सकते हैं। साइडवेज मूव भी देखने को मिल सकता है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से अगेंस्ट सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। आने वाले हफ्ते में यदि सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट लेवल 777 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 822 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जिंक की यदि बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 247 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 260 पर बनता है। एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 205 यानी कि 205 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 220 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 184 के आसपास है, वही रेजिस्टेंस 192 पर बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.